Salam and Namaste, India. Here I am providing you all people a chess learning module in Hindi. That's a great thing which I am doing for my country. I am trying to reach those people who are lacking in English communication. I am trying to provide them this training with the help of all this international technology. My purpose is to reach all the town areas of India. ये वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए और उन लोगों ने देखना चाहिए जिन लोगों का चेस रैंकिंग 1400 और अबोव है. आई एम गिविंग यू कमिटमेंट दैट आपका रैंकिंग में 2200 तक एट नेक्स्ट जो भी मेरे 10 वीडियोस आएंगे वो होने तक लेकर चला जाऊंगा. सो हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन. लेट्स गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑल यू पीपल इज दैट आप लोग इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को यूटिलाइज करें अपने डेली गेम्स के अंदर. आफ्टर दैट ओनली योर चेस गेम विल गेट इम्प्रूव और आपका रैंकिंग इम्प्रूव होगा. सो मेरे ये इम्पोर्टेंट 7 रूल्स है जो आप देखोगे और समझोगे और यूटिलाइज करोगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल इज डेवलप द माइनर पीसेस. बिशप, नाइट, रूक, इन्हें कहा जाता है माइनर पीसेस, जिन्हें आपको चेस के शुरुआत में ही डेवलप करना है. आपको विदाउट कोई लोग क्वीन को स्टार्टिंग में डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग जस्ट अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं, कुछ लोग जस्ट नॉर्मल गेम खेलते हैं. उन्हें पता नहीं होता है कि क्लासिकल वेरिएशंस क्या है, उन्हें पता नहीं होता है कि इसे किंग्स पाउन ओपनिंग कहते हैं, इसे क्वींस पाउन ओपनिंग कहते हैं, इसे इंग्लिश ओपनिंग कहते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपनिंग, बट द मोटो इज टू डेवलप द माइनर पीसेस एंड कंट्रोल द सेंटर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. हमारा पहला रूल हमें बताता है कि हमें माइनर पीसेस डेवलप करने हैं. ये माइनर पीसेस हमें डेवलप करने हैं. मैं आपको एक नॉर्मल गेम बता देता हूँ. E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, Ruy Lopez opening, normal development move, protect to E4, again bishop to C5, and this is a castle. So what we are learning here, we are just trying to understanding, we are just doing a normal development moves. हम नॉर्मल डेवलपमेंट मूव ले रहे हैं और अपने माइनर पीसेस को डेवलप कर रहे हैं, और इसके बाद जो शुरू होगा उसे कहा जाता है मिडल गेम. So I hope you understood this first important point, and second important point is control the center. Control the center in the sense ये इसे कहते हैं center squares. E4, D4, E5 and D5. These are our control. These are our center, जिसको हमें कंट्रोल में लेना होता है, जिसे हमें कंट्रोल करना होता है with the help of our initial opening move. With the help of our initial opening move, we are gonna control on the center. जैसे कि अगर मैं इंग्लिश ओपन करता हूँ, so this pawn is controlling this particular center. If I open E5, this pawn is controlling this particular center. So hope you are getting this point. अपना पहला जो रूल था वो था develop the minor pieces. Second rule we are having control the center. Control the center in the sense this knight will attack on this E5 pawn, plus this knight will again controlling this D4 square. So try to understand these basic concepts. Here I am opening this knight which will attack on this particular D4 diagonal plus this E5 square. ये अटैक कर रहा है E5 स्क्वायर, D4 स्क्वायर पर अटैक हो रहा है, प्लस इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट विच दिस both things are attacking also, both things are protecting also, plus controlling this center. We need to control our center. So I hope you are getting my point. आप जो भी ओपनिंग खेलते हो, आप अगर E4 भी खेल रहे हो, आपका पर्पस यही होना चाहिए. अगर आप इंग्लिश ओपनिंग भी खेल रहे हो, अपन अगर क्वींस पाउन ओपनिंग भी खेली जा रही है, तो भी अपना जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल इन सेंटर स्क्वायर्स पर होना चाहिए. हमारे फर्स्ट 2 नियम अगर आप समझ कर डेली अपने गेम में
implement करोगे, so definitely your chess ranking will get improved. Third point, don't move a piece twice. I'll just show you. This is an English. This is a normal developing. This is a normal opening I am showing you. This is an रूई लोपेस. ये रूई लोपेस है जिसमें इस नाइट ने इस पाउन पर अटैक किया है, और अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. आई कैन ओपन दिस नाइट, आई कैन प्ले दिस ऑल्सो, बट इन केस अगर मैं इस बिशप को यहाँ लाता हूँ और इस बिशप को यहाँ इसलिए लाता हूँ ताकि सिर्फ मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकूँ, देन इट्स अ बैड चॉइस. It's a bad choice because you are giving another chance for your opponent to open their minor piece. यहाँ पर ये बंदा अपना कोई और माइनर पीस डेवलप कर लेगा और आप एक मूव लॉस करोगे, और इसी प्रकार आप ये मैच हार सकते हो because of your this silly mistake. What you have done here, you are just giving chance to your opponent to open their piece. I hope you are getting this simple logic. अगर मैं इस बिशप को यहाँ ला लेता हूँ, so दिस पर्सन विल गेट अ चांस. इस मूव के साथ ही, इस बिशप C5 मूव के साथ ही इस बंदे ने अपना ये बिशप ओपन किया, साथ साथ अपना कैसलिंग का एक मूव उसने एडवांटेज ले लिया है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, these are the very important rules, these are very important strategies to improve your chess techniques, improve your chess game and ranking. So what we have learned as of now, we have learned this develop the minor pieces, we have learned control the center, we have learned don't move a piece twice, develop with purpose. जैसे कि e4 this knight will come out to attack on this place plus controlling this d4 square also. This knight is coming to protect this square and control this square. Again this knight is coming out to pin this knight for this king. So these are the basic concept you need to understand. Again we have purpose को मैं और आपको थोड़ा सा डीप में बता दूं. जैसे कि ये एक गेम, हम एक नॉर्मल गेम में आपको बता देता हूँ. जैसे कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही और ये बिशप यहाँ पर G4 स्क्वायर पर लाया गया ताकि इस नाइट को पिन कर सके, इस क्वीन को पिन कर सके. और अगर यहाँ पर मैं नॉर्मल डेवलपमेंट मूव खेलूँ तो सामने वाला बंदा इस बात का एडवांटेज भी ले सकता है. लेकिन हमारा जो पर्पस था कि हमें माइनर पीसेस डेवलप करने हैं, और मैं उसी के साथ इस बिशप को यहाँ खेलूँगा ताकि मैं इस बिशप को जैसे यहाँ खेल लेता हूँ, सो इसका पर्पस ये होगा कि ये पिन भी हट चुका है, और साथ साथ मैं अब कैसलिंग के लिए तैयार भी हो चुका हूँ. मतलब जब भी आप कोई मटेरियल डेवलप करो तो वो डेवलप करने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होना ज़रूरी है. इस बंदे का पर्पस था पिन करना, ब्लैक का पर्पस यहाँ पर था पिन करना, वाइट का पर्पस हुआ कैसल के लिए रेडी होना प्लस पिन को डिकॉय करना, पिन को हटा देना. साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट विल चेक, डोंट ब्रिंग योर क्वीन आउट टू अर्ली. जब भी माना जाता है कि क्वीन को बाहर लाना शुरुआती गेम में धोखादायक हो सकता है, इस पर अटैक होगा और अपोनेंट अपने माइनर पीसेस आपसे पहले डेवलप कर लेगा. दैट इज़ अ वेरी बैड advantage which you are giving to your opponent. So try to not utilize this queen early in the game. I will just show you the little example. e4 क्वीन को हमने डेवलप किया. देखिए साथ ही साथ इस पर अटैक कैसे स्टार्ट हो गया. अभी गलती से अगर क्वीन को यहाँ किसी ने अगर आपने c3 पे प्लेस कर दिया, इफ़ यू प्लेस दिस क्वीन हियर ऑन c3, देन यू विल फाइंड दिस bishop coming on this diagonal and your queen is lost. You lost the game, you lost your queen, you lost your 80% of the game. You try to understand this concept. और अगर आप इसको यहाँ ना लेने के बजाय कहीं और ले लेते हो, जैसे कि आप इसको यहाँ ले लेते हो, तो this black will get another chance to attack on this particular diagonal. this queen पर फिर से एक अटैक हो चुका है और यहाँ पर भी अटैक बन चुका है. और अब अगर आप कहीं लेते हो, इसको आप रिटर्न लोगे, अनदर अटैक. साथ साथ ये बिशप भी ओपन हो चुका है. सो
आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. इट्स वेरी सिंपल थिंग. अगर आप क्वीन को अर्ली यूज़ करोगे तो उस पर अटैक होगा और अपोनेंट को चांस मिल जाएगा कि आप पर वो अटैक भी कर सके और साथ साथ अपने माइनर पीसेस डेवलप कर सके. यहाँ पर वाइट के माइनर पीसेस अब तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी बदौलत वो सेंटर से अपना कंट्रोल खो चुका है. और आप अगर देखोगे इस ब्लैक प्लेयर ने कितनी जगहों पर कंट्रोल कर लिया अब तक. यहाँ पर इस नाइट का कंट्रोल है. Knight is controlling these all square. This knight is controlling this square, plus this bishop is controlling these many squares. I hope you are getting my point. Simple methodology है कि हम लोग सबसे पहले अपने माइनर पीस डेवलप करें, कंट्रोल करें सेंटर को, उसके बाद मूव को ट्वाइस किसी भी माइनर पीस को डबल फिर से ना ले, और डेवलप जो भी हम मटेरियल कर रहे हैं वो पर्पसली कर रहे हैं. उसके बाद क्वीन को जल्द से जल्द गेम में ना लाए, पहले अपने माइनर पीस डेवलप करें, जो माइनर पीस है वो डेवलप करें, और उसके बाद ही हम क्वीन को यूज़ करें मिडल गेम में. आई होप यू गॉट दिस सिंपल फंडास. इसके बाद वाला पॉइंट है थिंक अबाउट अपोनेंट्स मूव्स एंड थ्रेट. जब भी आप चेस गेम खेल रहे हो तो अपोनेंट की हर चाल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. उसका थ्रेट, वो किस चीज़ पर अटैक कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है पहले, और उसके बाद आप अपना गेम आगे बढ़ाएं ताकि आप ये चेस जीत सको, ये गेम जीत सको. तो सबसे पहले ये बेसिक बात हमने जानी थी कि पहले सामने वाला बंदे अपने अपोनेंट का थ्रेट आप हटाओ और अपना उसी के साथ साथ अपना काउंटर अटैक चालू रखो, स्टार्ट रखो. Castle early, connect the rooks. Castle early, connect the rooks is the very important point which I am going to teach you. I am trying to tell you all these points. So castle early in the sense connect the rook. So I will just show you English opening और general opening moves हम देखेंगे, जिसकी बदौलत आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको किस प्रकार से कैसल करना है. क्या मतलब कैसल करना है, ये हमारा पर्पस होना है, और सेंटर को कैप्चर करना है. मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी मटेरियल किस तरीके से सेंटर को डोमिनेट कर रहे हैं, और ये दोनों ही प्लेयर अपने अपने कैसलिंग की ओर बढ़ रहे हैं. देख लीजिए आप. एक सिंपल मैं आपको डेवलपमेंट मूव्स बता रहा हूँ जिसमें रूक कनेक्ट्स होते हैं. ये रूक्स हो चुके हैं कनेक्ट्स, और दोनों की कनेक्ट होने के बाद दोनों ही प्लेयर्स ने अपने रूक्स को कनेक्ट कर लिया, अपने कैसलिंग कर लिया है. वाइट ने फिडेंस शुरू किया है बिशप को, ब्लैक ने नॉर्मल डेवलपमेंट किया है बट कैसलिंग तो हो चुकी है, और नाउ मिडल गेम विल स्टार्ट. सो ट्राई टू लर्न दिस कंसेप्ट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट अगेन एंड अगेन. And there was little correction I wanted to do. These points I have put it wrong. It's my first video, so I apologize. I am so sorry for this thing. So let's do not focus on this point कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, बट जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखकर इस गेम को इम्प्रूव करोगे, अपने गेम को इम्प्रूव करोगे, तो डेफिनेटली आपका गेम इम्प्रूव होगा, आपका रैंकिंग बढ़ेगा. एज I am trying to give you facilities to learn chess in Hindi language with the help of my international training modules. So as I am a good chess player, I am trying to improve my rural area people, my town area people with the help of these videos. Thank you. Have a great day. Please support me with your likes, your comments and subscribe these videos. एंड ये उन लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए जिन लोगों का इंग्लिश कमज़ोर है बट वो चेस में इंटरेस्टेड है. विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस दिस पीपल विल डेफिनेटली इंक्रीज देयर रैंकिंग एंड गेम. थैंक यू. हैव ग्रेट डे. टेक केयर.